चलिए, जैसे कि आप सब जानते हैं आज बच्चों ने CSIR नेट केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिया है। उसी के साथ साथ आपके कुलदीप सर, हम सबके कुलदीप सर, इन्होंने भी आज एग्ज़ाम दिया है। इनसे जानते हैं। कुलदीप सर, आपका कैसा रहा पेपर? देखो, मैं ना पेपर को सिर्फ रिव्यू करने के लिए देता हूँ, पेपर को क्वालिफाई करने के लिए नहीं देता। ऑलरेडी मेरा पेपर क्वालिफाई है। तो पेपर को जो मैंने रिव्यू किया, तो मैंने रिव्यू करने में यहाँ पर मेरे को देखने को मिला कि पेपर मॉडरेट टू हाई था। इनऑर्गेनिक एक लेवल की पूछी हुई थी, ऑर्गेनिक लेवल की पूछी हुई थी। फिजिकल ईजी थी इस बार, फिजिकल के क्वेश्चन इतने टफ नहीं थे, फिजिकल ईजी थी। तो अगर ओवरऑल कट ऑफ की बात की जाए तो जो एक जनरल स्टूडेंट है ना, उसके 10 क्वेश्चन बड़े आराम से ए पार्ट में निकलेंगे, बी पार्ट में 20 से 21 क्वेश्चन और सी पार्ट में फिर से 22 क्वेश्चन वो निकाल लेगा आराम से। कुल मिला के 150 नंबर तक जाएंगे बच्चे के। जो हाईएस्ट मार्क्स जाएंगे 150-160 के आसपास जाएंगे। और एक एवरेज बच्चे के अगर 75% अगर हम एवरेज बच्चे के लें, ठीक है, 75% एफिशिएंसी ले उन 150 मार्क्स में से, तो 110 के आसपास कट ऑफ रहने वाली है। ये बिल्कुल एकदम क्लियर है कि 108 से 110 ऑफ कट ऑफ रहेगी। पिछली बार से क्वेश्चंस लेंथी था, पेपर लेंथी था, पार्ट सी लेंथी था। इस बार थोड़ा सा पेपर ने मनोदशा बदल दी है कि हर बार बोला जाता है पार्ट सी से पेपर करना है, लेकिन इस बार पार्ट बी से जिसने पेपर किया होगा वो बड़ा कॉन्फिडेंट रहा होगा पूरे पेपर में, ठीक है। पार्ट सी की जगह पार्ट बी ने जिससे स्टार्ट किया होगा बहुत कॉन्फिडेंट रहा होगा पेपर में। तो जनरली बता दिया जाता है कि पार्ट सी से स्टार्ट करना है, ठीक है। पार्ट सी बहुत लेंथी हो गया, जिसका प्रेशर पार्ट ए और पार्ट बी पे बच्चों पे आया था बाद में। तो पार्ट ए में कुछ क्वेश्चन, पार्ट ए और पार्ट बी में कुछ क्वेश्चन आते हुए भी बच्चे उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, क्योंकि थोड़ी समय की जो उपलब्धता थी, समय की जो वैधता थी, वो थोड़ी सी कम थी हमारे पास, ठीक है। तो बाकी चलते हैं अपने सेंटर की तरफ। सेंटर पे चल के हम डिस्कस करते हैं सारा डिटेल। सर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आए थे? फिजिकल या हो? सबसे ज़्यादा तो ऑर्गेनिक थी इस बार। ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से पूछी गई थी। अगर देख, वैसे तो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों इक्वल आते हैं, बट किसी ना किसी माध्यम से, चाहे स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, चाहे ग्रुप थ्योरी, किसी भी ना किसी माध्यम से ऑर्गेनिक पे बहुत अच्छे से फोकस किया गया। ऑर्गेनिक के पेपर को एक लेवल का पेपर बनाया गया, हाई लेवल पे बनाया गया। और इनऑर्गेनिक आप मॉडरेट लेवल पे कह सकते हो, और आप फिजिकल आप ईजी लेवल पे कह सकते हो। सर ऐसा कोई रिपीटेड क्वेश्चन या रिपीटेड टॉपिक? हाँ, रिपीटेड आते हैं। जैसे कि MnH2 का बहुत पुराना क्वेश्चन चला रहा है कि उसकी इंटेंसिटी 0 होगी, इंटेंसिटी सबसे कम होगी, उस पर उसे मैचिंग का एक क्वेश्चन दे दिया। ऐसे ही एक NiO4 SO4 का क्वेश्चन बहुत सालों से चला रहा है, तो वो भी है। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं होता है, कॉन्सेप्ट वही होता है। लेंथेनाइड का भी क्वेश्चन था, और आपका क्लोजोनिडो आर्केनो निकालने का भी एक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन काफ़ी आइसोनोबल एनालॉजी का क्वेश्चन था। जो कॉन्सेप्ट थे, कॉन्सेप्ट बहुत पुराने चले आ रहे हैं। 1.5 था, सिग्माट्रोपिक का क्वेश्चन था, डाइजेल्डर का क्वेश्चन था, 8+2 साइक्लो एडिशन का क्वेश्चन था, 4+2 साइक्लो एडिशन का क्वेश्चन था। इवन आपका फ्यूरोन और मैलिक एंहाइड्राइड वाला क्वेश्चन जो बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, ये भी क्वेश्चन हमें देखने को मिला पेपर में। और FCC का तो देख लो आप कितना चल रहा है कि आपका जो FCC 111 ओ लोड के बेस पर जो क्वेश्चन था, सोलिड स्टेट के क्वेश्चन एकदम देके दिखाए थे, सब करे कराए थे। मैं अभी बता रहा हूँ, फिजिकल ईजी थी, इलेक्ट्रो के क्वेश्चन देखे दिखाए थे, काइनेटिक्स के क्वेश्चन देखे हुए थे। अगर कुछ हार्ड था पेपर के अंदर तो ऑर्गेनिक हार्ड थे, क्योंकि डायनामिक स्टीरियोकेमिस्ट्री में चला गया। डायनामिक स्टीरियोकेमिस्ट्री में सभी क्वेश्चन एकदम न्यू टाइप्स के थे सारे बच्चों के साथ। गर्मी यहाँ पर बहुत हो रही है, ठीक है। तो हाँ, मेरे को भी स्वेटिंग आ गई पेपर बताते बताते। हाँ, लेकिन पेपर के अंदर का माहौल, एग्जाम सेंटर का माहौल ऐसा नहीं था। वहाँ कूल था एकदम, बच्चों ने बड़े आराम से पेपर दिया, बड़ी शांति माहौल तरीके से पेपर दिया। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट था एग्जाम के अंदर। तो कोई भी किसी प्रकार की कोई ऐसी भी सूचना नहीं मिली कि कुछ गड़बड़ी या कुछ खराबी, कोई सूचना यहाँ पर ऐसी नहीं मिली ना। बहुत ही अच्छे से एग्जाम यहाँ पर दिया। सर अगर मैं बोलूँ कि मतलब अगर देखा जाए इस पेपर के हिसाब से, आज के पेपर के हिसाब से कट ऑफ के बारे में कुछ? कट ऑफ का यही है कि एक एवरेज स्टूडेंट की कट ऑफ देखी जाती है, कभी भी एक ब्रिलियंट स्टूडेंट की कट ऑफ नहीं देखी जाती है। एक एवरेज स्टूडेंट जो आते हैं, जहाँ 80% बच्चा लाई करता है जिस कट ऑफ में, वो कट ऑफ 108 से 110 के बीच में रहने वाली है जनरल कैटेगरी। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।